जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो कुछ स्टूडेंट मैसेज करके बोल रहे हैं कि भैया आप तो हर चीज पे ट्रिक ला देते हैं, यानी हर चीज का आप ट्रिक ला देते हैं, तो लिखावट को यानी राइटिंग को कैसे सुधारे, इस पे कोई ट्रिक लाना दीजिए, यानी कोई ट्रिक बताना दीजिए। देखिए साफ साफ सुन लीजिए, यानी राइटिंग लिखने का यानी लिखावट सुधारने का कोनो ट्रिक नहीं होता है, लेकिन हाँ तरीका होता है। ध्यान से, ट्रिक नहीं होता लेकिन तरीका होता है। जौन तरीका अभी आपको बताने वाले हैं ना, बस आपको 5 दिन तक, मात्र आपको 5 दिन तक अपना के देखिए। राइटिंग में अगर सुधार नहीं हुआ ना, जो कहिएगा वो कह दीजिएगा, ठीक है। बस से जौन तरीका अभी आपको बताने वाले हैं ना, बस 5 दिन तक। आप देखिए ज्यादा देरी देरी भी नहीं करना है, 15 मिनट ही वो काम करना है, ठीक है। जौन तरीका अभी आपको बताने वाले हैं 15 मिनट यानी आधा घंटा आपको काम करना है 5 दिन। देखिएगा आपके राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा, यानी कितना सुधार आ जाएगा। यानी देखिए चलिए सीधा आपको तरीका बताते हैं, कौन तरीका है, यानी किस तरीका से आप राइटिंग अपना सुधारिएगा, वो तरीका आपको बताते हैं। देखिए मिटकाने वाला नहीं है क्या यहाँ पे, देख चलिए देखिए ज्यादा भी वर्क नहीं, यानी ज्यादा काम भी नहीं करना है, लिखावट सुधर जाएगा। अगर राइटिंग अगर बढ़िया नहीं है ना, अगर बढ़िया से नहीं लिख पाते हैं, घबराने का कोई बात नहीं है। बस 5 दिन तक, यानी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने लीजिए, गर्दा गर्दा हो जाएगा। आपका राइटिंग नहीं सुधारा ना तब कहिएगा। देखिए पहिल का नंबर गलती, देखिए पहिल का नंबर ये आपके मन में चल रहा होगा ना कि हम का जने कोई बढ़िया पेन से नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमारा राइटिंग नहीं बैठता है। ये गलत बात है। किसी भी पेन से लिखिए राइटिंग बैठेगा, जौन तरीका आपको बताने वाले हैं। ये आपके मन में चल रहा होगा ना कि शायद हम कलम कोई बढ़िया नहीं किने हैं, यानी हमारा कलम खराब है इसीलिए हमारा राइटिंग नहीं बैठता है। ये मन में चल रहा है ना, को सब कलम बढ़िया है, यानी किसी भी कलम से जौन तरीका आपको बताने वाले हैं ना, जो भी मन करे वो कलम से लिखिएगा, आपका राइटिंग बैठेगा, यानी राइटिंग आपका सुधर जाएगा। दूसरा का नंबर ये भी आपके मन में चल रहा होगा कि शायद हमारा यानी कॉलम धरने का शायद हमारा तरीका गलत है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहां देखिए आप जहां पर भी कॉलम धरते हैं, देखिए ये पोजीशन, ये वाला पोजीशन या ये जहां से मन करे वहां से धर के लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं। ये भी आपके मन में चल रहा होगा कि शायद हमारा कॉलम धरने का ये तरीका गलत है, इसीलिए हमारा राइटिंग नहीं बैठता है। बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। देखिए लाइन भी कट गया, यानी देखिए थोड़ा सा ये क्वालिटी में थोड़ा सा ये कम बेसी हो सकता है, लेकिन बुझाएगा। यहाँ पे अंजोर आ रहा है ना, ठीक है, बुझाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए फिर लाइट आ जाएगा तो फिर आपको साफ लौकेगा। यानी सबसे पहले का यानी गलती, यानी आपके जो मन में चल रहा है ना कि शायद हमारा कलम हुआ खराब होगा इसलिए हमारा राइटिंग नहीं बैठ रहा है, सब कलम बढ़िया है। और ये आपके मन में चल रहा होगा ना कि शायद कलम धरने का हमारा पोजीशन गलती है, इसीलिए हमारा राइटिंग नहीं बैठता है, ठीक है। ये भी गलत है, ठीक है। कहीं से भी अपना धरिए, ये पोजीशन यहाँ पे धरिए या यहाँ पे धरिए या यहाँ पे धरिए या यहाँ पे, यानी आप कहने का मतलब कि यहाँ पे इसे धा के लिखिए या इसको यहाँ पे धा के लिखिए या इसको यहाँ पे इसे धा के लिखिए, कहीं से भी लिख सकते हैं, राइटिंग बैठेगा, जौन तरीका आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये दुगो आपके मन में चल रहा होगा ना तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए राइटिंग को कैसे आप सुधारिएगा मात्र 5 दिन में, देखिए आपको तरीका यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको मार्केट से 10 रुपया वाला आपको, यानी सबसे पहले 10 रुपया वाला मार्केट से आपको एगो कॉपी की लेना है। बात मानिए किन लीजिए 10 रुपया वाला, ठीक है। यानी डिरकटू किनिएगा, जो यहाँ पे इसे चिन्ह पड़ा होगा, ठीक है। एक कॉपी किन लीजिए। किनने के बाद देखिए एक कॉपी किन लिए, और किनने के बाद देखिए डेली आपको मात्र 15 मिनट, मात्र आपको 15 मिनट, और 15 मिनट मात्र आपको देखिए क्या लिखना है, क ख ग घ और अंग, क ख ग घ अंग, फिर लिखना है च छ ज झ य, यानी ज्ञ तक। कहां तक, ज्ञ तक। बात मानिए मात्र 5 दिन तक ये काम करके देखिए, आपका राइटिंग नहीं सुधरा ना तब कहिएगा। यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, यानी आपको ज्ञ तक किसी भी हाल में, यानी आपको देखिए ज्ञ तक डेली आपको 15 मिनट आपको क ख ग लिखना है। और देखिए खाली लिखना ही नहीं है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, क ख ग घ अंग च छ ज झ य, यानी ज्ञ तक आप लिख दिए। और लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए हमेशा ये दिमाग में रखिए ना कि जहां से भी आप कलम ऐसे धर रहे हैं ना, तो ये देखिए दिमाग में हमेशा ही आपको चलाना है जब भी लिखना है कि हमेशा आपको सोज लिखना
लिखना है, क्या लिखना है कि सोज लिखने का प्रयास करना है। हमेशा आपको ऐसे जब भी जहां से भी आप कलम धरते हैं ना तो इसको हमेशा ऐसे क लिख रहे हैं ना तो क को हमेशा ऐसे सोज लिखने का प्रयास कीजिए। ख लिख रहे हैं तो ख को हमेशा सोज ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। जहां से भी आप कलम धर रहे हैं कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से ये नहीं कि ऐसे इसको ऐसे टेढ़ लिख दिए और फिर इसको यहाँ पे लिखना है तो ऐसे लिख दिए, यानी टेढ़ नहीं लिखना है। हमेशा जहां से भी कलम आप धर रहे हैं धरिए, कोनो दिक्कत नहीं है। हमेशा आप सोज लिखने का प्रयास कीजिए, हमेशा सोज यानी सीधा सीधा, यानी सोज लिखने का प्रयास कीजिए। बस यही दिमाग में रखिए और रखने के बाद क ख ग घ च छ ज यानी ज्ञ तक लिख लीजिए। और ज्ञ तक लिखने के बाद अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड यानी टेढ़ लिखे हैं, कौन सा, यानी क ख ग में देखिए यानी ग अगर टेढ़ ऐसे लिखाया है, ग इसे टेढ़ लिखाया है, यानी अब इसमें आपको देखना है कि कौन शब्द यानी कौन सा इसमें क ख ग में कौन सा यानी टेढ़ लिखाया है या देखने में ठीक नहीं लग रहा है। यानी देखिएगा, यानी पहली का बार देखिएगा तो 3-4 गो आपको लग जाएगा, ठीक है। भेटा जाएगा कि शायद यह ग हम टेढ़ लिखे हैं, झ टेढ़ लिखे हैं, यहाँ पे न टेढ़ लिखे हैं, यानी बढ़िया नहीं लग रहा है, म बढ़िया नहीं लग रहा है, प बढ़िया नहीं लग रहा है। अब उसको ज्ञ तक लिखने के बाद अब जौन जौन यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये हम टेढ़ लिखे हैं या ये गलत यानी देखने में सही नहीं लग रहा है, तो अब उस शब्द को यानी जौन आपको लग रहा है कि टेढ़ है, मान लीजिए क सही तरीके से नहीं लिखाया है, तो अब क को 5 से 6 बार ऐसे प्रेस टिक कीजिए, 5 से 6 बार आप लिखने का अभ्यास कीजिए कि इसको जो टेढ़ यहाँ पे लग रहा है ना देखने में सही नहीं लग रहा है उसको अब सुधारिए। यानी उसको अब बढ़िया से देखिए कि ये सोज लिखा रहा है ना, उसको सोज लिखने का हमेशा प्रयास कीजिए। सोज जैसे ही 5 से 6 बार लिखिएगा वो सोज लिखाने लगेगा। अब देखिएगा कौन कौन खराब देखने में लग रहा है उसको अब बढ़िया से यानी बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिए। 5 से 6 बार कीजिएगा वो सुधर जाएगा। फिर जैसे ही देख लीजिए ये गलती है यानी उसको आप सुधार लिए, फिर क ख ग आपको लिखना है, क ख ग घ अंग च छ जैसे ज्ञ तक फिर आपको लिखना है। ज्ञ तक लिखने के बाद फिर आपको अब इसमें देखना है कौन सा शब्द यानी सही नहीं लग रहा है, कौन सा शब्द टेढ़ लग रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कौन सा गलती है यानी कौन सा बढ़िया देखने में नहीं लग रहा है, यानी कौन सा यानी टेढ़ है, मेर है, ये सब कौन है। फिर देखिएगा तो 2-4 को भेटा जाएगा, फिर उसको सुधार लीजिए। फिर लिखिए क इसमें कोई भी जैसे कि म टेढ़ लिखा है तो म को आप ऐसे सोज लिखने का एकदम प्रयास कीजिए। म को फिर देखिए न सही तरीका से नहीं लिखा है तो न को इसे सुधारने का प्रयास कीजिए। चलिए लाइन भी आ गया, यहाँ पे म को सुधारने का प्रयास कीजिए। ऐसे आपको सुधार करना है, ठीक है, राइटिंग में। यानी 5 से 6 बार डेली आपको 15 मिनट आपको ये इस पे समय देना है क ख ग पर। यानी क ख ग जब बढ़िया से लिखने चल आएगा ना तो आज बस आपको 5 दिन यानी 15 मिनट आपको समय देना है क ख ग पर। क ख ग पर 15 दिन समय दे दीजिए। यानी जब इसको बढ़िया से सोच यानी गोल गोल लिखने चल आएगा ना तो आप राइटिंग में समझिए कि कोई भी जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिए, जैसे कि मान यहाँ पे 2 + 2 बराबर कितना होता है आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और हम आपको बोल दिए कि 5 गो + 7 गो बराबर कितना होगा, 7 गो 5 बराबर कितना होगा, बता पाइएगा। पहले हल्का नहीं सीखिएगा, यानी पहले जड़ तक नहीं जाइएगा, नहीं शुरू में नहीं जाइएगा तो ऐसे भारी भारी बता पाइएगा। हम बोले 35 गो और 40 को बताइए कितना होगा। पहले यहाँ पे इसको जड़ तक नहीं जाइएगा, शुरू से नहीं सीखिएगा कुछ भी तो क्या अंत में जाके बाइगे सीख जाइएगा का। यहाँ पे पहले आपको ये इसी तरह यानी ये जो है ना जैसे कि 2 + 2 = 4 होता है, ये आप शुरू में आपको बचपन में आप सीखे हैं कि 2 + 2 = 4 होता है। अब आस्ते 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 40 गो प्लस 35 गो बराबर 75 गो होता है। आस्ते आस्ते ये सब सीखे ना तो उसी तरह पहले आपको राइटिंग सुधारने के लिए पहले जड़ तक आना पड़ेगा, पहले इसको बढ़िया से आपको सुधारना पड़ेगा। जब ये सुधर जाएगा तो बड़का बड़का कोई भी स्पेलिंग जैसे कि कॉलम हो गया, कॉलम, ठीक है, कॉलम या कुछ आप लिखते रहिए, आराम से वो राइटिंग सुधर जाएगा, ठीक है। 15 मिनट क ख ग पर आपको काम करना है, ठीक है। बात मानिए 5 दिन ये काम करके देखिए, गार्दा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए अब ये 15 मिनट इस पे समय दे दिए, देने के बाद यहाँ पे देखिए ABCD EF यानी यहाँ से A से लेके Z तक, A से लेके Z तक आपको डेली 15 मिनट, डेली आपको 15 मिनट इस पे आपको काम करना है। क ख ग पर काम कर लिए, सेम उसी तरह यहाँ पर भी इस पर भी आपको अप्लाई करना है कि इसमें अब देखना है A से लेके Z तक आप लिख लीजिए। और लिखने के बाद अब इसमें देखिए कौन कौन सा यानी इसमें टेढ़ लिखाया है, देखने में सही नहीं लग रहा है, उसको पहले अब
ए से लेकर जेड तक पहले लिख लीजिए। अब इसमें देखिए कौन कौन टेर है, कौन कौन टेर है, यानी कौन कौन देखने में सही नहीं लग रहा है। 5-6 को देखिएगा तो भेटा जाएगा। अब उसको पहले सुधारने का प्रयास कीजिए, उसको आपको पहले सुधारने का 5 से 6 बार उसको लिखिए। 5 से 6 बार जो आपको लग रहा है कि ये टेर है, ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको 5 से 6 बार लिखिए। लिखने के बाद फिर आपको फिर एक बार फिर आपको ए से लेके जेड तक फिर आपको लिखना है। और फिर उसमें देखिए कौन सा शब्द यानी कौन सा वर्ड बढ़िया देखने में नहीं लग रहा है, टेर है कि वे बढ़िया नहीं लग रहा है, फिर उसको 5 से 6 बार उसी वर्ड को लिखिए। फिर ए से लेके जेड तक लिखिए। मात्र 15 मिनट ऐसे काम मात्र 5 दिन करके देखिए ना, गर्दा गर्दा हो जाएगा। राइटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना तब कहिएगा। बस यही तरीका है, कोनो ट्रिक व्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रिक तो सिखाइए रहे हैं हर चीज के, लेकिन यही तरीका है। शुरू में जड़ तक नहीं आइएगा ना तब कभी भी आपको राइटिंग कुछ भी नहीं सुधरेगा। कोई भी जैसे कि 2 + 2 अभी आपको यहाँ पे उदाहरण देकर बताया ना, जड़ तक नहीं आइएगा तो क्या आपको गुना भाग दिया जाएगा तो कर पाइएगा नहीं ना कर पाइएगा, यानी कर पाइएगा टोटो को ऐसे कीजिएगा, यानी फटाक फटाक नहीं कर पाइएगा। उसी तरह यहाँ पे अब इसको आप बढ़िया से नहीं, इसको आप बढ़िया से क ख ग ABCD को लिखना बढ़िया से अबे नहीं करता है तो बड़का बड़का कोई वर्ड दिया जाएगा, कोई वर्ड आपको दिया जाएगा तो क्या आपको लिखने आएगा नहीं ना आएगा, टेर बकुर लिखाएगा। तो इसी तरह यानी इसी तरीका को यानी ध्यान में रखकर 15 दिन मात्र 5 दिन 15 मिनट ये क ख ग पर और 15 मिनट ये ABCD पर काम कीजिए ना, देखिए ना राइटिंग में इंप्रूवमेंट आ ही जाएगा, ठीक है। बस यही तो तरीका है। तो चलिए ये तरीका आपको कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।